मास्टर्स किया है, वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैज्ञानिक और लॉयर है, और 1989 से वो ईवीएम एक्सपर्ट है। जब से भारत में ईवीएम आया था तब से वो ईवीएम को ऑब्जर्व कर रहे हैं टेक्निकली, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेमोन्स्ट्रेशन ठीक है। तो आज हम मैं रिपीट करता हूँ, ये वीवीपैट है, वीवीपैट का डमी है, और ये इनके हाथ में वो बैलेट यूनिट है जहाँ पे वोटर वोट करता है, और ये हमारा कंट्रोल यूनिट भी इसी में, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोट्स काउंट होते हैं। तो ये श्री राहुल चिमन भाई मेहता जी ने बनाया है डेमोन्स्ट्रेशन मशीन। तो आप देख सकते हो अंदर एक भी कागज के वोट नहीं है, कागज की पर्चियां नहीं है एक भी। अभी हम वोटिंग स्टार्ट करेंगे। वोटिंग स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन। ठीक है, ये 3 सिंबल है। तो ऐसा एक्चुअल जैसा वोटिंग होता है हम वैसा ही वोटिंग करेंगे। इसमें मान लीजिए कि जो बनाना है वो सबसे पॉपुलर पार्टी है, मतलब यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बनाना को जिताना चाहते हैं। ठीक है, और सेकंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी इज वाटरमेलन, और सबसे जो मतलब ब्लैक लिस्टेड पार्टी बोलो जो भी है वो एप्पल है। तो उस तरह से हम वोट करेंगे जैसे एक्चुअल में होता है। तो कोई भी एक वोटर आ जाइए, आप पॉपुलर पार्टी को वोट कीजिए। नंबर 1 दबाओ। नहीं, नंबर 1 नहीं, आप बैठिए ना, पॉपुलर पार्टी को दबाया ना है ना मुझे तो। मत दबाओ, क्यों? आप आपका वोट वेरीफाई कीजिए। हाँ, आ गई। ठीक है, हाँ, आप संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट दबाया आपने, वही आ गए। हाँ, जिसका बटन दबाया उसी की पर्ची दिखी। हाँ, ठीक है। हाँ। अभी मान लीजिए अक्सर ऐसा ही होता है कि एक ही परिवार के लोग, एक ही दोस्त के लोग, एक ही मोहल्ले के लोग एक ही पार्टी को वोट करते हैं। हाँ। अभी मान ले उनके परिवार के दूसरे कोई मेंबर आते हैं, मान ले आप दूसरे उनकी फैमिली के, सपोज कि आप भी बनाना को वोट कीजिए, सेम पार्टी को। आप अपना वोट वेरीफाई कीजिए। वोट देख लो। इस बटन का आपने प्रेस किया वही दिखा आपको? दिखा, ठीक है। लेकिन वो कटा नहीं है, हाँ, कट के गिरा नहीं, नहीं वो है। तो बाद में। हाँ, ठीक है। अभी दो वोटर्स है। अभी मान लो तीसरा वोटर आता है, तीसरा कोई भी वोटर है, आप वाटरमेलन को वोट कीजिए। आपका फिर से वोट वेरीफाई कीजिए आप। हाँ, ठीक है। अच्छा, तीसरे वोटर आए, जिसको वोट दिया था उसी की पर्ची देखी और ठीक है, आप भी वाटरमेलन को वोट कीजिए। वोटिंग हो रही है। ठीक है, आप वेरीफाई कीजिए। जिसका बटन आपने दबाया, चौथा वोटर आया, उन्होंने भी वाटरमेलन को वोट दिया और वाटरमेलन की पर्ची देखी। यहाँ पे 4 वोटर है, 4 वोटर, 2 बनाना और 2 वाटरमेलन, और चारों वोटर ने जिसको वोट दिया उसकी पर्ची देखी। अभी काउंटिंग का डे है, रिजल्ट्स का डे है। तो अभी हम कंट्रोल यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक वोट्स काउंट करेंगे, जो कि एक्चुअल 17C फॉर्म में जाते हैं और जो जनता को दिखाए जाते हैं। शो काउंट्स, कोई आके आप बोलिए रिजल्ट्स क्या, आप जरा मेंशन कीजिए। एप्पल 2, बनाना 1 और वाटरमेलन 1। दो बनाना और 2 वाटरमेलन दिए थे हमने, तो इसमें आया है एप्पल 2, बनाना 1 और वाटरमेलन 1, मतलब डिवाइड हो गया। एप्पल जीत गया, एप्पल जीत को तो गया। एक हाँ। भी मत नहीं गिरा था। एप्पल को तो एक भी वोट नहीं डाला है, तो एप्पल जीत गया, उसको 2 आ गए, और 2 डिवाइड हो गए, एक बनाना में और एक वाटरमेलन में। हाँ, दे दीजिए। तो अभी क्या है कि जो प्रत्याशी ने इतनी मेहनत की थी कि उसको तो लग रहा था कि मैं वो जीतने वाला था, तो डिससेटिस्फाइड होके फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन को 40,000 रुपए भर के, प्रत्येक बूथ के हिसाब से 40 रुपए भर के उन्होंने बोला कि अभी पेपर का वोट मैचिंग करो। इलेक्शन कमीशन यही कहता है, जिसको जो भी ईवीएम पे कोई आरोप लगाता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है जो वो पर्ची तो देखी थी ना, तो पर्ची और इलेक्ट्रॉनिक वोट को मैचिंग कीजिए। तो अभी प्रत्याशी ने 40,000 रुपए भर दिए सपोज, अभी हम मैचिंग करेंगे। अभी देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं पेपर वोट्स के। नीचे गया है। बहुत ही नीचे गया। बनाना नीचे रहा है। हाँ। आप देख लीजिए, जनता फैन बंद कर दो। 2 रिजल्ट्स देखिए। 2 एप्पल, जिसको एक भी नहीं दिया था 0, हाँ। 1 बनाना, जिसको 2 दिया था, और एक
वाटरमेलन जिसको भी 2 दिया था। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ 2 एप्पल, 2 एप्पल, जो एप्पल को एक भी नहीं दिया था। 1 वाटरमेलन जिसको 2 दिए थे और 1 बनाना जिसको 2 दिए थे। ठीक है। मतलब इसका और इसका वो मैच कर रहा है वीवीपैट और ये, बट दिस इज फ्रॉड। देखो 100 जो लोग कहते हैं ना कि भाई 100% वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक वोट्स को मैच कीजिए, तो हमने ये 100% मैचिंग के साथ ये मैच करके दिखाया है। तो हम और ये मैचिंग के साथ ये चोरी हो चुका है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अभी ये चोरी, अभी दूसरे तरीके की चोरी हम बताते हैं कि भाई बहुत सारे वोटर कहते हैं कि हमने पर्ची को छपते हुए भी देखा और कट के नीचे गिरते हुए भी देखा। और तीसरे वोटर ये कहते हैं नहीं लाइट सेंसर का दिया। तो और तीसरे तरीके के वोटर भी हमको मिले हैं, हमने काफी ऑब्जर्वेशंस किए। वो कहते हैं कि भाई हमने पर्ची को छपते हुए देखा लेकिन कट के नीचे गिरते हुए नहीं देखा। तो काफी अलग अलग ऐसे वेरिएशन में वोटिंग हो रहा है, तो वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी तरीके की चोरी कि अगर यदि वोटर पर्ची को छपते हुए कट के नीचे गिरते हुए भी देखता है तो भी चोरी कैसे होती है, डिस्करेज करता है। आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर है जो पूरा इलेक्शन कंडक्ट करता है विधानसभा में। तो उसको उनके स्टाफ को ट्रेनिंग भी इस तरह का दिया गया है कि भाई जो जैसे बीप का आवाज आया तो बोलेगा डन, जाला निगाह आता। तो उनको मतलब ट्रेनिंग भी ऐसा दिया गया है विच डिस्करेजेस, जो डिस्करेज करता है वीवीपैट के सामने खड़े रहने से वोटर्स को। तो इसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स खड़े ही नहीं रहते। अभी तभी चोरी कैसे होगा? अभी मान लीजिए किसी ने बनाना को वोट दिया, देख लीजिए आप, वोटर ने बनाना को वोट दिया, अभी वो 4 सेकंड के अंदर चला गया। अभी आप देखिए आप, मैं खोल के दिखा रहा हूँ ताकि इजीली आपको दिखाई दे। एप्पल आया, वोट चोरी हो गया। वोट चोरी हो गया सीधा, मतलब 4 सेकंड के अंदर वोटर बटन दबा के निकल गया, जैसे बीप का साउंड आया वो। ठीक है। अभी और दूसरा और एक लोकसभामध्ये नव्हतं झालं, विधानसभा को वोट करता है। अभी वोटर 4 सेकंड के अंदर निकल जा रहा है, ठीक है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स होता है। अभी देखिए वाटरमेलन को वोट किया, अभी देखिए किसको वोट आता है। ये तो मैं खोल के दिखा रहा हूँ ताकि इजीली सबको दिखे किसको आया। देखिए एप्पल को आया। अभी हम मैचिंग करेंगे कंट्रोल यूनिट में, शो रिजल्ट्स, शो काउंट्स। 2 एप्पल, वाटरमेलन 0, बनाना 0, मतलब 100% मैचिंग के साथ ये चोरी हुआ है। तो ये हुआ कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये में हाथ डालते तो ऑटोमेटिक पानी आता है। तो वो क्या है कि हमारा जो लाइट की तीव्रता को वो मापता है, लाइट की तीव्रता में जो चेंजेस होते हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और उस हिसाब से वो काम करता है। तो ये लाइट सेंसर उस तरीके के यहाँ पे भी लगाए हुए हैं। जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भी आया है कि जो वीवीपैट को यदि आप धूप में या हेलोजन लाइट में, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट में रखोगे तो एरर मोड में चले जाएगा। तो एरर मोड में जाएगा कैसे, क्योंकि उसमें लाइट सेंसर लगे हुए। तो लाइट सेंसर बेसिकली क्या डिटेक्ट करता है कि ये वोटर सामने खड़ा है कि नहीं। तो वो क्या है कि वोटर यदि सामने खड़ा है तो उसको छपते हुए भी पर्ची दिखाएगा और कट के नीचे गिरते हुए भी दिखाएगा, यदि वो 4 सेकंड से ज्यादा खड़ा रहता है। और यदि वो 4 सेकंड के भीतर ही निकल गया तो उसको बहुत बार वो सिर्फ छपते हुए दिखाएगा और कट के नीचे गिरते हुए नहीं दिखाएगा। और ऐसी पहले ऐसे काफी प्रिंटर आते थे, रोल बैक प्रिंटर। तो यदि वो सिर्फ उसने पर्ची छापा है तो वो पर्ची सिर्फ वो छपी हुई पर्ची जो है वो रोल बैक प्रिंटर के जरिए वो पीछे फेंक देगा। हाँ, वो पीछे कंपार्टमेंट में डाल देगा और आगे जो है वो जिसको जिताना है, जैसे कि ये केस में एप्पल को, तो उसकी पर्ची वो छाप देगा काले कांच के पीछे। और दिखेगा भी नहीं वोटर को, क्योंकि कांच भी है ब्लैक है, एकदम वो ग्लास नहीं है, वो मिरर है एक्चुअली, वो वन वे रिफ्लेक्टिव ग्लास है, वन वे रिफ्लेक्टिव मिरर है। तो इस तरीके का। और इसमें तीसरी एक संभावना ये है कि इसमें हाँ, इसमें डबल साइड प्रिंटर होने की भी संभावना है कि भाई अगर हम देखते हैं कि हम मॉल्स वगैरह में जाते तो हमको टोल का वगैरह रिसिप्ट मिलता है, तो उसमें 2-3 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद क्या है वो रिसिप्ट एकदम चली जाती है। तो उसमें एक संभावना ये भी है कि भाई उनको जिसको जिताना है उसकी वो प्रिंट बैक साइड में करेगा और जो उसको जिस कैंडिडेट को हराना है उसकी वो जो पर्ची है वो फ्रंट में छापेगा। which we will see। हाँ, विच वी विल सी।
और जो 2-3 दिन के बाद वो एकदम चली जाएगी। ये भी हाँ वाईफाई हो सकती है। तो ऐसे 3-4 तरीके से संभावित है। और हमने क्या इलेक्शन कमीशन को 40,000 का डीडी भी दिया हुआ है श्री राहुल चिमन भाई मेहता जी ने 12 फरवरी 2024 को इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन से पहले। तो उन्होंने एक्चुअल ईवीएम का डिमांड किया था। इलेक्शन कमीशन का मैनुअल कहता है कि 38,000 का ईवीएम वीवीपैट है। तो हमने 40,000 का ये डीडी भी दिया हुआ है, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं आया एक लेटर के साथ कि आपका हमको ईवीएम दीजिए, उसमें ये मैनिपुलेटेड सॉफ्टवेयर है तो वो हम जनता को बताएंगे या हमारा सॉफ्टवेयर डाल के उसमें चोरी करके दिखाएंगे। तो आज तक एक भी उत्तर नहीं आया है और इसलिए ये मशीन बनाना पड़ा। और हाँ, अभी एक क्वेश्चन एक आता है कि भाई मॉकपोल बाईपास कैसे होते हैं। काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो कार्यकर्ताओं को भेजते हैं सुबह 6-7 बजे, मतलब मॉकपोल होता है तो तभी तो सही काम करता है। तो ये फॉर्म 7 है जो मतलब इलेक्शन लड़े हैं या जिन्होंने हेल्प किया है सीरियसली उनको पता होगा फॉर्म 7 है। ये क्या सिंपल भाषा में बोले तो फाइनल कैंडिडेट लिस्ट है। तो ये क्या मान लो अभी 20 नवंबर को इलेक्शन हुए थे महाराष्ट्र के, तो 5 नवंबर को जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर है जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं वो एक फाइनल कैंडिडेट लिस्ट जारी करते हैं हर एक विधानसभा की। तो वो ईवीएम और वीवीपैट को तो पता नहीं है कौन से विधानसभा में कौन से कैंडिडेट है और कौन से नंबर उसका नंबर क्या है, उनका सिंबल क्या है। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो फाइनल कैंडिडेट लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो उनके बेल के जो इंजीनियर्स है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, उनके जरिए उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाता है। उसकी सॉफ्ट कॉपी को कहते हैं सिंबल लोडिंग फाइल। तो वो सिंबल लोडिंग फाइल को सिंबल लोडिंग यूनिट के जरिए इसमें इंसर्ट किया जाता है। और वो जो सिंबल लोडिंग यूनिट है वो एक लैपटॉप से कनेक्टेड होता है और वो एक सर्वर से कनेक्टेड होता है। तो और ये खुद वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे डाला था। तो ये जो बोलते हैं स्टैंड अलोन है, ये स्टैंड अलोन नहीं है। तो वहाँ पे अगर सर्वर से ऐसा मैनिपुलेटेड सॉफ्टवेयर अगर इसमें इंसर्ट किया है ऐसा कोड, तो भाई एक कैंडिडेट को 20% वोट ज़्यादा देने, बाकी के इतने कम करने, और उसमें वो डेट और टाइम भी डालेंगे कि भाई 20 नवंबर को मान लो इलेक्शन है तो सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में करने। तो उसी टाइम पे वो मैनिपुलेट करेगा। फिर 11 बजे से पहले और 2 बजे के बाद आप जितना भी मॉक पोल करो वो सही काम करने वाला है। इसका रीजन क्या है, इसमें एक आरटीसी का फीचर है। आरटीसी उसको रियल टाइम क्लॉक बोलते हैं। जैसे कि आप मोबाइल अभी स्विच ऑफ करो, अभी मान लो मोबाइल में 11 बज रहा है सपोज, और आपने मोबाइल चालू किया दोपहर को 3 बजे, तो आपका मोबाइल है वो 11 बजा हुआ नहीं दिखाएगा, वो 3 बजे ही दिखाएगा उसमें, क्योंकि वो बंद होने के बावजूद भी उसमें एक इंटरनल क्लॉक है कि वो रन कर रहा है। तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में आरटीसी रियल टाइम क्लॉक बोलते हैं। वो ईवीएम में है। तो उसमें क्या है, वो जो मैनिपुलेटेड सॉफ्टवेयर इनसाइड टेम्परिंग और प्री प्रोग्रामिंग के जरिए जो डाला जाता है, तो उसमें वो डेट और टाइम भी लिखते हैं। तो जिससे क्या है कि मॉक पोल बाईपास हो जाता है। तो उससे जितने भी उसके बाद और पहले करो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सही काम करता है। और ये चोरी, हाँ देखो ये एक है कि भाई ये 2017, ये अभी चोरी कैसे हुई मैं बताता हूँ। अभी ये जो ब्लैक ग्लास की वजह से चोरी है, ये जब हरिप्रसाद जी ने 2010 में एक्चुअल ईवीएम, पुणे के कलेक्टर हरिप्रसाद वेमुला इलेक्शन कमीशन के इंजीनियर थे, उन्होंने पुणे के कलेक्टर ऑफिस में से असली ईवीएम चुराया और जनता को दिखाया अलग अलग तरीकों से कि किस तरह ईवीएम हैक हो सकती है। उन्होंने उस टाइम हैकिंग का दिखाया था, और हाँ मोबाइल के ब्लूटूथ सिग्नल के जरिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया कि भाई आपको भारत में कहीं भी इलेक्शन कराने हो, म्यूनसिपालिटी के हो, पंचायत के हो, तो आपको वीवीपैट कंपलसरी रखना पड़ेगा, जो कि आज के तारीख में भी राज्य सरकारें उसको फॉलो नहीं कर रही है बहरहाल। तो उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वीवीपैट जोड़ा कि भाई जो वोट्स है उसको वेरीफाइबल बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक वोट्स को। तो तभी वीवीपैट जोड़ा। तो वीवीपैट जब भी जोड़ा तभी वो जो कांच जो है वो ट्रांसपेरेंट था, जैसे कि आप 2017 के पहले, जैसे कि आप लेफ्ट साइड का जो इमेज देख सकते हो, ये जो ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब अंदर अगर लाइट नहीं जल रही है तो भी वोटर्स को दिखाई देगा कि भी अंदर पर्ची है या प्रिंटर है या क्या है, तो पर्ची मेरी लटक तो नहीं रही है वगैरह जो भी है वो। और 2017 में ये जो कांच जो है उसको काला कर दिया, मतलब एकदम ओपेक, मतलब वो कांच भी नहीं है एक्चुअली, वो वन वे रिफ्लेक्टिव मिरर है।
मतलब मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब तक अंदर लाइट चालू नहीं है तब तक आपको अंदर क्या वो दिखाई नहीं देगा। और लाइट जो है वो 15 सेकंड पहले चालू रहती थी, उसको घटा के वो लोग ने 7 सेकंड कर दिया। ये 2 बदलाव किए इलेक्शन कमीशन ने 2017 में। तो ये देखो ये रियल ईवीएम है, ये युवराज लिम्बोली जी है, हमारे इंजीनियर है, और ये चुनाव भी लड़े थे ताकि वो चुनाव की प्रक्रिया और बारीकी समझ पाए और बैलेट पेपर की मांग को आगे लेके जाए, इसलिए चुनाव भी लड़े थे और मैं खुद भी लड़ा था। तो ये उन्होंने जो ईवीएम का जो इंस्पेक्शन होता है तब ये एक्चुअल ईवीएम एक्चुअल वीवीपैट जब भी उन्होंने खोला था तभी फोटो निकाला था। इसमें आपको दिख रहा है बाहर एक ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अंदर जो मेन ग्लास है जिसके पीछे जो पर्ची छपती है वो ब्लैक है, पिच ब्लैक है एक्चुअली, मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और ये देखिए ये उसका जूम फोटो है। और मणिपुर में भी लोकसभा इलेक्शन के पहले वहाँ के नागरिकों ने सरकार से ज़्यादा ही उनको प्यार था, इसलिए उन्होंने ईवीएम ही तोड़ दिया। तो ये टूटा हुआ जो वीवीपैट है उसमें आपको दिखाई दे सकता है कि पिच ब्लैक उसमें है ग्लास। और पर अभी ईवीएम भी बीएचईएल से नहीं ले रहे ना ये लोग, कुछ प्राइवेट कंपनी को दिया है। मेन जो ये बनाने वाली नीदरलैंड की कंपनी है एक्चुअली में। हाँ, तो ये चोरी कैसे होती है ब्लैक ग्लास के जरिए, ये अभी आपको दिखाएंगे। अभी हमने जो कांच जो है वो निकाल दिया है, ठीक है। अभी ये 2017 से पहले जो वीवीपैट था वो हमने कर दिया है, कांच ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अभी मान लीजिए कि वोटर आता है, उसको अभी मान लीजिए फर्स्ट वोटर आता है, वो आप देखिए एक भी पर्ची नहीं दिख रही है आपको। अभी देखिए आपको अंदर भी दिखेगा क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। क्योंकि अभी मान लीजिए बनाना को वोट करता है, बनाना की पर्ची दिखी, सात सेकंड तक वो लाइट जलता है, जो कि पहले 15 सेकंड था जी। अभी देखिए होना क्या चाहिए कि पर्ची को कट के नीचे गिरना चाहिए, लेकिन वो वहीं पे लटक रही है, वो इंतजार कर रही है क्योंकि उसको बनाना का वोट चोरी करना है, ऐसा प्रोग्राम उसमें डाला हुआ है। तो वो क्या है कि अभी देखिए काले कांच के पीछे आपको दिखाई नहीं देगा कि अंदर ब्लैक ग्लास, वोटर को दिखाई नहीं देगा ब्लैक ग्लास की वजह से। अभी मान लीजिए दूसरा वोटर आता है, जो कि अक्सर वैसे ही होता है कि वो भी बनाना को वोट करता है, तो उसका ही परिवार का मेंबर है या दोस्त है। तो देखिए वही पर्ची दूसरे वोटर को दिखाई, और जब ही वोटर चला गया तो काले कांच के पीछे देखो क्या किया इसने। अगर कांच काला होता तो नहीं दिखा। हाँ, कांच अगर काला होता तो ये नहीं दिखाई देता। और इनको कोई भी विधानसभा में इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ मतलब 15 से लेके 20% वोट यहाँ वहाँ करने, 10 से लेके 20% वोट यहाँ वहाँ करने होते, तो 100% वोट मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद वो सभी वोटर को पर्ची छपते हुए भी दिखाएगा और कट के नीचे गिरते हुए भी दिखाएगा, ताकि हम जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं वो फेल हो जाए। वो बोले कि नहीं, जो वोटर्स वो बोलेंगे नहीं, हमने तो पर्ची को छप के कट के नीचे गिरते हुए भी देखा। मतलब सुबह जल्दी जो जाएंगे समझो 12 बजे तक उनको वो कट हुआ हाँ, दिखाएगा, उसके बाद जो जाएंगे उनको नहीं दिखाएगा। और लाइट सेंसर भी उसमें लगा हुआ है। तो लाइट सेंसर क्या है, वो मेक श्योर करता है कि भाई जो वोटर सामने खड़ा है उसको वो पर्ची छपते हुए भी दिखाए, और वो यदि 4 सेकंड से ज्यादा खड़ा है तो उसको कट के नीचे गिरते हुए भी दिखाए, ताकि वो जो सामने जो खड़ा है अपना वोट, जिसने मान लीजिए डेमो देखा है, तो वो अभी क्या है कॉशियसली वो सामने खड़ा होगा, तो वो उसको पर्ची छपते हुए भी दिखाएगा और कट के नीचे गिरते हुए भी दिखाएगा। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द वोटर, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने और मेरे अन्य कार्यकर्ताओं ने सर्वे किया, वो खड़े ही नहीं रहते सामने, वो सीधा निकल जाते हैं। अभी मान लीजिए, अभी दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी मान लीजिए ये आप एक ही दिख रही है, तो लेकिन इसमें देखिए कितनी सारी पर्चियाँ। तो इसमें अक्सर क्या है, काफ़ी जो अपने आप को लोकतंत्र बचाने वाले मसीहा बताते हैं टीवी में, न्यूज़ चैनल में आके, सोशल मीडिया में आके, वो क्या कहता है कि भाई पर्ची जो है वो आज की तारीख में जो वीवीपैट के डब्बे में गिर रही है वो वोटर्स के हाथ में दीजिए और वो वोटर्स को वो बैलेट पेपर में डालने दीजिए। तो ये जो प्रपोजल है, ये 2011 को इलेक्शन कमीशन ने मतलब जो मेन स्ट्रीम वो रिजेक्ट किया था। वो रिजेक्ट करने का बेस क्या था, क्योंकि ऐसी पर्ची है, जैसे कि मैं एक पर्ची मैंने लिया, उसको एज अ फोल्डर उसको फोल्ड करके अंदर 4-5 पर्चियाँ मैं रख दूँ, मैं किसी भी पार्टी का अनभक्त हूँ या फॉलोअर उसकी। और ये क्या है कि थर्मल प्रिंटर है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो जैसे कि हमने ये मार्केट से ही लाया, जो टोल्स में इस्तेमाल होता है, शॉपिंग मॉल्स में इस्तेमाल होता है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह की यही होटल पे होता है। हाँ, आराम से आप घर पे छाप के ला सकते हो। होटल्स है, मॉल्स है, वहाँ पे जो आपको पर्ची मिलती है, बिल्स का रिसिप्ट मिलता है, वो इसी थर्मल प्रिंटर का होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल। तो जो किसी भी पार्टी का अनभक्त होगा, फॉलोअर होगा, उसकी पर्ची वो लाएगा ऐसा 2-3,
और वो मतलब इतनी छोटी पर्ची होती है 2.5 बाय 2 इंच की, वो कोई भी उसमें डाल देगा तो पूरा इलेक्शन ही कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये एक वैलिड रीजन के जरिए इलेक्शन कमीशन ने 2011 में ये प्रपोजल को रद्द कर दिया था और सारी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको रिकग्नाइज भी किया था। तो इसके बावजूद भी काफ़ी जो लोग हैं, कुछ लीडर्स हैं, वो मिसगाइड करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और कुछ यहाँ तक तो ये भी कहते हैं कि वो पर्ची हाथ में आने के बाद आप साइन कीजिए। अभी काफ़ी जो ओल्ड एज रहते हैं या फिर जो गांव के लोग रहते हैं उनको साइन करना भी नहीं जमता, और मतलब इलेक्शन कमीशन के पास मतलब एक विधानसभा में 3 लाख वोटर्स होते हैं और लोकसभा में 10 लाख वोटर्स होते हैं, तो किसी के पास वो उतना ये भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास सैंपल भी नहीं है। या आर्टिकल 328 क्या कहता है कि भाई कोई भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है, अपने राज्य में चुनाव करने के लिए मतलब म्युनिसिपल स्तर के या विधानसभा के वो कानून बना सकती है अपने हिसाब से। मतलब यदि उनको बैलेट पेपर से भी इलेक्शन करना है तो वो कानून बना सकती है। तो वो आज के तारीख में विपक्ष की भी पार्टियां काफ़ी सारी है भारत में जिनके राज्य में सरकार है, तो वो क्यों नहीं बना रही है आर्टिकल 328 का इस्तेमाल करके वो अपने राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रही है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। तो ये आर्टिकल 328 का भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रचार कीजिए। धन्यवाद।